मैं क्या करता, हमारे 5 जवानों को मार डाला, हमारे 2 जवानों के सर काट डाले, तो क्या हमें गुस्सा नहीं आएगा? क्या हमारा गुस्सा स्वाभाविक नहीं है, जिसकी वजह से यानी हमारे जवानों पर घात लगाकर हमला किया और उनकी नृशंस हत्या की, मैं उसका बदला लूंगा। यानी हमारे जवानों में आक्रोश था, क्योंकि हम भी इंसान हैं, वो हमारा भाई होते हैं जवान, किसको गुस्सा नहीं आएगी? लेकिन कोर्ट कह रहा है आपको यह समझना होगा कि आप सैनिक हैं। यदि सामने दुश्मन भी है तो उसके साथ मानवीय व्यवहार करना है, भले उसने आपको कितना भी आघात पहुंचाए, आपको सबसे पहले समझना होगा कि आप सैनिक हैं। बड़ा अजीब मामला है दोस्तों, बड़ी अजीब ये दास्ता है कि एक ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि जवानों को खोने का दुख था, इसलिए हमने आदेश दिया सीओ को, और सीओ ने कहा हमने इस आदेश का पालन किया और अपने कंपनी कमांडरों को कहा जिन्होंने हमारे जवानों की हत्या की है आप उन्हें ढूंढ करके सजा दो, मुझे उनके हत्यारे चाहिए। और यहीं पर बात इतनी बिगड़ जाती है कि आज यानी ब्रिगेडियर को भी सजा मिली है, सीओ साहब को भी इसमें सजा मिली है। तो देखिए मामला कहां का है और क्या है। जम्मू कश्मीर पुंछ दिसंबर 2023 में आतंकी हमले के बाद कुछ सिविलियंस को पूछताछ किया गया, वहां पर 3 सिविलियन की जान चली जाती है। 48 RR के तत्कालीन कमांडिंग अफसर ब्रिगेडियर पी आचार्य को दी गई 2 वर्ष की गंभीर असंतुष्टि की सजा में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया हमारे सशस्त्र बल न्यायालय ने। पीठ ने कहा है कि सेना की कार्रवाई न तो कोई अवैधानिकता मिली, ना ही कोई प्रक्रिया का उल्लंघन है। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि यदि वो कह रहे हैं कि हमारे साथियों को खोने के बाद ये कार्रवाई इस तरह हुई है, ये भावनाएं सैन्य अनुशासन और नागरिकों के साथ मानवीय व्यवहार करने की कानूनी जिम्मेदारी पर हावी नहीं हो सकती। यानी कानून अलग प्रकार का है, आपकी भावनाएं उजागर हुई, आपने टिट फॉर टैट किया, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे और ब्रिगेडियर को सजा रखी। न्यायमूर्ति सुधीर मित्तल, लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह की पीठ ने 20 अगस्त को दिए गए आदेश में कहा पूछताछ के दौरान RR बटालियन के कमांडिंग अफसर ने कंपनी कमांडर को थोड़े सख्त तरीके अपनाने का निर्देश दिया। उसके अनुसार ब्रिगेडियर आचार्य ने खुद को एक संदिग्ध के साथ मारपीट और अधीनस्थ अधिकारियों को संयम बरतने के लिए प्रभावी कमान और नियंत्रण सुनिश्चित नहीं किया। उन पर कहा गया कि आप भी गुस्से में आ गए, आपके जवान 4 की हत्या हुई, सिर काट दिया गया, टुकड़े टुकड़े किए, और इन्होंने कहा कि हम क्या करें, हम भावना में थे, हमें गुस्सा था हमारे साथी खोने का, हमारे बच्चे यानी वो हमारे बच्चे जैसे थे। लेकिन न्यायालय कह रहा है नहीं, आप सेना के अधिकारी हो और आपको मानवता पहले रखनी होगी, जो हुआ उसके बाद सारा कानून के हिसाब से होगा, आपके हिसाब से नहीं होगा। इसमें संक्षेप में कहना चाहूंगा, सैनिकों के गुस्से का माना स्वाभाविक है। AFT ने माना कि 21 दिसंबर 2023 को पुंछ में आतंकी हमले के बाद सैनिकों के सामने बेहद कठिन और भावनात्मक परिस्थितियां थीं। इसमें 4 सैन्य कर्मियों बलिदान हुए थे, जबकि 2 के शवों को कथित तौर पर बर्बरता की गई। ऐसे हालात में सैनिकों में गुस्सा और बदले की भावना स्वाभाविक है। अधिक स्पष्ट आप देखा, अब सैनिकों को गुस्सा होने का भी आपके पास कानूनी अधिकार नहीं है। यदि आपके साथी को किसी ने निपटा दिया है तो आप कानूनी तरीके से जाइए, यदि वो सामने है तो आप रिटाइलेट कर सकते हो। यदि आप कहीं के सस्पेक्टेड के किसी भी तरीके की आप इन्वेस्टिगेशन करोगे, पूछताछ करोगे, लेकिन वहां पर आप सख्ताई नहीं बरत सकते। सीधा सीधा बात है। आपने 21 दिसंबर 2023 का मामला सुना होगा और वहां पर सिविलियनों से पूछताछ की। 3 सिविलियनों की किसी प्रकार से हत्या होती है उसका अलग बात है। 16 कोर ने जांच बिठाई थी और कई अधिकारियों को वार्निंग मिली और कईयों को सजा मिली, लेकिन बात यह आती है आखिर कोर्ट कमांडरों की जिम्मेदारी, जो माननीय कोर्ट क्या कह रहा है इसको सुनना होगा। अधिकरण ने कहा है कि सैनिकों के भीतर गुस्सा बदले की भावना पैदा होना स्वाभाविक है, लेकिन सैन्य प्रशिक्षण उन्हें संयम बरतने के लिए बाध्य करता है। यानी आपकी ट्रेनिंग इस प्रकार की है कि आपको पेशेंस रखना होगा। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि युद्ध की स्थिति में भी भारतीय सैनिक से अनुशासन और सशस्त्र संघर्ष के लागू मानवीय अधिकारों का सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। यदि आप किसी भी गंभीर परिस्थिति में, तब भी आपने संयम, अनुशासन और जो नियम कानून है उनको आपने फॉलो करना है। AFT ने मानवीय भावना और अनुशासन के बीच टकराव की स्थिति में अनुशासन को प्राथमिकता दी। अधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि सेना ने ब्रिगेडियर आचार्य के खिलाफ कार्रवाई जो की है
वो एज इट इज रहेगी। उन्होंने कहा है कि यदि आपकी भावना और अनुशासन पहले है, भावनाओं को तरजीह नहीं दिए, आप देख सकते हो। तो हमारे सामने मैं कहना चाहूंगा, हमारे अधिकारी हैं, हमारे ज्येष्ठ, हमारे जवान हैं, हमें संयम बरतना है। यानी हम अनुशासन के थोड़े से भी बाहर उस लक्ष्मण रेखा के जाते हैं तो हमारे ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। तो कितनी कठिन परिस्थिति हमें काम करने की। और यहां पर पुलिस वालों को कहा जाता है कि आप इस पर हाथ नहीं उठा सकते, उस पर हाथ नहीं उठा सकते, और आए दिन ये डंडे पेलते रहते हैं, आए दिन किसी को भी लॉकअप में डाल देते हैं और इनका कुछ नहीं होता, लाइन अटैच होते हैं और तबादला हो जाता है। ये कुछ भी कर सकते हैं, सैनिकों के साथ अत्याचार कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अनुशासन इनके लिए शायद पहले नहीं है। लेकिन हमारे लिए हमेशा सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने आप पर काबू रखना। तो आपकी क्या है प्रतिक्रिया? धन्यवाद।